बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, पंजाब का 2022 का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए हमजा शहबाज का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार दे दिया और हमजा शहबाज इस वक्त वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में कहा कि ये इलेक्शन होने वाला गैर आइनी गैर कानूनी था और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त कबूल कर ली। और अब इसकी मुताबिक इस मुख्तसर फैसले के मुताबिक उस वक़्त नाज़रीन 5 रुकनी बेंच को तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की थी कि हमजा शहबाज जिन 25 मुनर्रफ अरकान पर हुए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है उनका वोट कास्ट नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल कह चुका है। लेकिन हमजा शहबाज जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो 197 वोटों से मुनर्रफ अरकान जो पीटीआई के वोट से मुंतखब हुए थे, पीटीआई की टिकट पर आए थे, इस इलेक्शन को जाली करार दिया जाए, जिस पर आज फैसला हुआ। नाज़रीन, हुकूमत के लिए दिन में दिन मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सियासत में कल क्या कहा जा सकता है ये तो नामुमकिन है। माजी से ये नज़र आ रहा है मौजूदा हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। माशी अदम इस्तेकाम, IM की शराइत ना मानना। कल कौमी असम्बली में हुकूमत के इत्तेहादी MQM, जमीयत उलमा इस्लाम और बाप पार्टी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा इस हुकूमत के साथ चलना नामुमकिन है। सिंध में इन्होंने धांधली के रिकॉर्ड कायम किए। नाज़रीन, आज के फैसले के बाद इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज नहीं रहे और आइंदा दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा। तफसीली फैसले पर नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल हमजा शहबाज अदम एतमाद ला कर जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था, स्पीकर को मारा पीटा गया था, 2 इलेक्शन हुए थे, तो हमजा शहबाज ने पीटीआई के मुनर्रफ अरकान जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इनका वोट कास्ट नहीं होगा। 25 अरकान असम्बली थे जिनमें 5 मखसूस नशिस्तें और 20 दूसरी थी। इलेक्शन कमीशन ने उनका डी नोटिफाई का आर्डर कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में ये फैसला काफ़ी देर से पेंडिंग था। आज इसमें सिर्फ एक जस्टिस साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा। 5 जज साहबान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त है। हमजा शहबाज का वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है, गैर आइनी है, इसे कलअदम करार दिया जाता है और इसके तफसीली फ़ैसले में आएगा। इस पर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात जो साबका थे, उन्होंने कहा कि अदालत में पीटीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले भी बायस्ड बन चुका था, अब भी बायस्ड है। पहले भी इनको डी सीट नहीं कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया तो उस पर हमने दोबारा अदालत में गए तो डी सीट करवाया। फिर हमारी मखसूस 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन नहीं करा और आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला 16 तारीख का इलेक्शन इसमें कलअदम करार दे दिया है और ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी शिकस्त है। नाज़रीन, क्योंकि 27 जुलाई को जो मुनर्रफ अरकान है उनका इलेक्शन हो रहा था और पीटीआई पूरा इल्ज़ाम लगा रही थी कि मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी के साथ धांधली के साथ 27 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में सरकारी मशीनरी फ्रॉड करके इस्तेमाल करके दबाव में ला के जीतना चाहती है। अब हमजा शहबाज के वज़ीर आला ना रहने के बाद सरकारी दबाव हुकूमत के लिए करना मुश्किल होगा। तहम देखना ये है कि अगर तफसीली फ़ैसला आता है तो उस वक़्त उस्मान बुज़दार जो रिज़ाइन दे चुके थे और अबूरी वज़ीर आज़म थे, क्या उन्हीं के पास दोबारा वज़ारत आला के इख्तियार जाते हैं? इलेक्शन अगर दोबारा होता है तो आइनी और कानूनी तरीके से नंबर गेम के लिहाज से जो भी जीतने वाला है उसको 186 वोट लेने होंगे। हमजा शहबाज ने इस इंतखाब में जो 16 तारीख को हुआ था 197 लिए थे, 25 मुनर्रफ अरकान निकाल दिए तो 172 रह गए हैं। तो फ़िलहाल काफ लीग और मौजूदा नून लीग के पास पीटीए के साथ मिल के 186 नहीं है। ताहम 1-2 वोटों से चौधरी परवेज़ लाई ये इलेक्शन जीत सकते हैं अगर इलेक्शन फौरी होता है। अगर 17 मई तक
इंतज़ार किया जाता है 17 जुलाई तक, तो फिर देखना होगा कि 186 वोट के लेंगे। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बहुत बड़ा धचका है और इस पे ही 90% वफाक खड़ा होता था। अगर आज पंजाब का वज़ीर आला उनका नहीं रहा तो हमजा शहबाज शरीफ अमलन सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए, क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, KPK में मुस्लिम तरीके इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में दोबारा तरीके इंसाफ की आ गई है। तो शहबाज शरीफ अमलन सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामाबाद के रह गए। लेकिन वफाकी हुकूमत की भी बेपनाह मुश्किलात हैं। 2 रोज़ कबल MQM ने कहा था कि वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ जो वादे किए इलेक्शन कराते हुए, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद किया, हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, सिंध में इलेक्शन में ऐसी धांधली की जहां लोगों को मारा पीटा गया, मिसाल नहीं मिलती। अगर ये फैसला, लिहाजा बाप ने भी हुकूमत से अलहदा होने की वार्निंग दे दी है, दूसरी तरफ ANP ने भी हुकूमत से अलहदा होने की वार्निंग दे दी है, और MQM ने भी कहा है कि अगर हमारी 6 सीटों पर हुकूमत बन सकती है तो 6 सीटों से हुकूमत भी गिर सकती है। तो अगर पंजाब MQM अलग होती है तो पंजाब वफाक में दोनों की मजबूत कमज़ोर हुकूमत होगी। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी सख्त परेशान हैं कि उनसे हुकूमत के अमूर चलाना नामुमकिन हो चुका है। IMF से शराइत को पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि IMF ने मज़ीद 1 माह का टाइम दिया। 50% उन्होंने कहा लेवी की कीमत में इजाफा किया जाए, बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए, टैक्स कलेक्शन को रिवाइज़ किया जाए। 4 शराइत रखी हैं और सैलरी पेशा लोगों पर टैक्स लगाया जाए। तो मौजूदा हुकूमत ने अभी तक सिर्फ एक फ़ैसला किया है कि अपने ख़िलाफ़ होने वाले अरबों रुपए के करप्शन के केस में आइन में नैब कवानीन में तरमीम करके केस ख़त्म कर लिया। और कल और नैब में तरमीम किया है कि जिसके ख़िलाफ़ जिस शहर में मुकदमा दर्ज होगा उसी की समात वहाँ होगी। याद रखें कि साबिक़ सदर आसफ़ अली जरदारी के ख़िलाफ़ नैब इस्लामाबाद कराची में मुकदमा दर्ज था, पर प्रेशर डाला जाता था। नैब हुकाम कहते थे हमें धमकियाँ जाती हैं, जिस पर अदालतों के हुक्म पर इस्लामाबाद कर दिया गया। अब नैब कवानीन में तरमीम कर दिया गया है। ये फ़ैसला दोबारा अब उनका केस दोबारा अदालत में ही चलेगा, उसी शहर यानी कि कराची में, जहां दबाव डालेंगे। और एक और शिक में इजाफा किया है, देखें जब चोरों को चौकीदार बना देते हैं तो घरों की नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है। उन्होंने कहा चेयरमैन नैब जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस रेफरेंस को, जिस मर्जी नैब के केस को ख़त्म कर सकता है। अब नैब लगाना है चेयरमैन आसफ़ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और राजा रियाज अपोजिशन सो कॉल्ड लीडर ने। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में करप्शन लीगल करने के तमाम मुतालबात इक़दाम मौजूदा हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कर लिए हैं। नाज़रीन, वो हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला ना रहने से बल्दियाती इलेक्शन जो ज़िमनी हो रहे हैं हुकूमत के हाथ से निकलते हुए और तरीके इंसाफ की पोजीशन मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। अगर ऐसा ही होता है तो शहबाज शरीफ के लिए वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान रहना भी चंद दिनों की बात होगी। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के नाइब अमीर गुल नसीब ने मौलाना फजलुर रहमान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ख़ुद यहूदियों के एजेंट है। MQM ने नून लीग पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि ये धांधली करते हैं, फ्रॉड करते हैं। बाप ने लगाया है कि हमें ज़बरदस्ती ला के इधर इकट्ठा रखा गया है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के बाद हमजा शहबाज इस वक्त वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। कानूनी तौर पर अब एक क्लर्क भी नहीं तब्दील कर सकते और अबूरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बन चुके हैं। देखना यह है कि उस्मान बुज़दार साबिक़ जो अबूरी वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमजा शहबाज के दौर में उन पर एंटी करप्शन के मुकदमा दर्ज हुए थे, उनके भाइयों पर हुए थे। और 2 दिन पहले उन पर ऐसी एक ने करोड़ों रुपए रिश्वत देने का इल्ज़ाम भी लगाया था और वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं।
क्या मौजूदा सूरत हाल में जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, 186 नंबर गेम किसी के पास नहीं, वफाक में भी एक कमज़ोर और लागर हुकूमत है, क्या इस हुकूमत का क्या कोई नया सेटअप आएगा? क्या एमरजेंसी के ज़रिए एक मखलूत हुकूमत बनाकर इलेक्शन कराए जाएंगे? मौजूदा हुकूमत के चलने से जितना भी चलेगी मुल्क का नुकसान होगा। माशी अदम इस्तेकाम के साथ साथ सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क को मुश्किलात की तरफ चला रहा है। देखना है कि पाकिस्तान के मोतबर हल्के इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करते हैं। इस वक्त नादरीन, तारीख का पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की तारीख का बड़ा फ़ैसला कि वज़ीर आला पंजाब अबूरी दोबारा उस्मान बुज़दार बन चुके हैं, क्योंकि हमज़ा शहबाज के इलेक्शन को कलंदम करार लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच कर चुका है। सारी सूरत आलाब तक रखी। वफाक और पंजाब की हुकूमतें भंवर में फंसी हुई हैं, एक ही देख में पूरी कश्ती डूब सकती है। लेकिन इसमें मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद ने अपने लिए नैब में तरमीम करके अरबों रुपए की करप्शन को लीगल कर लिया है। देखना यह है कि पाकिस्तान की अदालतें मज़ीद और पाकिस्तान की पाक फौज इस मुल्क की सलामती के लिए क्या फ़ैसले करती है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसले के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने अलग दावा कर दिया कि हमजा शहबाज वज़ीर आला ही है। उनका कहना है मुस्लिम लीग नून ने अनोखी मंतक दी है कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब हैं, ताहम इसका फैसला आने वाले दिनों में मजीद अदालतों से ही हो। अब गैर जानिबदार अदारों का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने मुल्क की सलामती को बचाना है, माशी सूरत हाल को भी ठीक करना है और सियासी अदम इस्तेकाम और अनारकी से भी मुल्क को बचाना है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।